हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप गिविंग देम एक्सेस। सो इसी तरह का सिमिलरली वीडियो मैंने बनाया था जिसका टाइटल ये था योर एक्स मस्ट नो दिस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपने वो वीडियो ज़रूर देखना है क्योंकि वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आप ही में से किसी का कमेंट ऐड किया है कि किस तरह आपने अपने एक्सेस को एक्सेस नहीं देनी है। तो कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं कमेंट से। 2.5 मंथ के नो कांटेक्ट के बाद मेरी एक्स ने रीच आउट किया, बट वो सिर्फ मैं कैसा हूं और कहाँ हूं इतना पूछना चाहती थी बस। लेकिन मैंने बातों बातों में बता दिया कि मैं अभी भी उनके लिए वेटिंग कर रहा हूँ, रोता रहता हूँ। क्यों? मुझे लगा उसे पता चले कि मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, विच इज़ टोटली रॉन्ग जो इन्होंने किया है। मेरा नो कांटेक्ट टूट गया। फिर मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन था। मैंने उसे कहा कि मैं मेरा नंबर चेंज कर रहा हूँ और इसके बाद हमारी कभी बात नहीं हो सकेगी। तो वो बहुत सेंटी हो गई और बोली कि प्लीज़ ऐसा मत करना, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि जिसे मैंने 8 साल से प्यार किया वो कैसा है और कहाँ है। फिर मैंने उसे शादी के लिए बोला तो उसने कहा कि वो पॉसिबल नहीं है और तेरा नंबर भी चेंज नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि तुझे जो लगता है कर तू, ठीक है, मैं नहीं करूँगा मेरा नंबर चेंज। फिर मैंने फ़ोन रख दिया। इसमें इन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं। सबसे पहले तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए था जब तक कि कोई मैसेज सिग्निफिकेंट ना करती। उन्होंने हालचाल पूछा, इन्होंने क्यों बताया? आपके साथ अगर ऐसा हो तो आपने नहीं बताना, आपके लिए इसमें ये लेसन है। अगर उनको इनकी इतनी परवाह थी तो वो कभी इनको छोड़कर ना जाती। अगर उन्हें इनसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत होती तो वो उनसे शादी भी करती। उन्होंने एक्सक्यूज़ बनाया, वो इनको सिर्फ मैनिपुलेट करी हैं। उनको सिर्फ ये देखना चाहती थी कि उनके पास एक्सेस है या नहीं। आपने देखा कि उन्होंने इनसे ये बोला कि नंबर चेंज नहीं करना, और वो उनको बाकायदा वैलिडेशन दे रहे हैं इस मैसेज में कि हाँ तुम्हारा पूरा कंट्रोल है मेरे ऊपर, तुम जब आओ मुझे कंट्रोल कर लो, मुझे मैनिपुलेट कर लो, जो तुम कहो मैं राज़ी। इसमें उन्होंने उनको ये मैसेज दिया है। तो आपके एक्सेस समटाइम्स सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं या आपको टेक्स्ट करते हैं। वो देखना चाह रहे होते हैं कि इफ़ दे स्टिल हैव एक्सेस टू यू। और जब आप उनको ये वैलिडेशन दे देते हैं कि वो कभी भी आ जा सकते हैं तो फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं। वो आपको मैनिपुलेट करते रहते हैं और डिफरेंट रीज़न कुछ भी हो सकता है। इसी सिचुएशन से बचने के लिए मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि इनसिग्निफिकेंट मैसेजेस का जवाब नहीं देना। जो इंसान सच में कुछ सोच के आपकी तरफ आ रहा होगा, कुछ प्लान करके आपकी तरफ आ रहा होगा, वो सिर्फ आपका हालचाल नहीं पूछेगा, वो सिग्निफिकेंट मैसेज करेगा आपको। वो बोलेगा कि देखो मैं शादी के बारे में सोच रहा हूँ, या देखो मुझे ये बात करनी है, मुझे कुछ क्लियर करना है, आई रियली वॉन्ट टू टॉक, मुझे चीज़ों को आगे लेकर चलना है, या मुझे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हो गई है, मुझे वापस तुम्हारी ज़िंदगी, कुछ इस तरह की बात वो ज़रूर करेंगे अगर वो वाकई इंटरेस्टेड होंगे। और देखें कि इन्होंने कितनी गलती की कि वो वापस आई और उन्होंने उनसे बहुत सारी बातें की, विच वॉज टोटली रॉन्ग। कि जब आपके एक्सेस वापस आते हैं आपने 4-4 घंटे उनके साथ फ़ोन पर नहीं बात करनी, और आपने तो उनको शो नहीं करवाना कि आपकी इमोशनल स्टेट क्या है इस वक्त, आपकी इंटेंसिटी क्या है। उन्होंने बोला कि मैंने बता दिया कि मैं अभी भी उसके लिए रो रहा हूँ। उनकी एक्स ने सोचा वाओ, चलो इसको पीछे लगाए रखते हैं। उनको इतनी ज़्यादा ईगो बूस्ट दे दिया इन्होंने, और उनको पता चल गया कि जी अभी भी ये मेरे लिए रो रहा है, मेरे लिए क्रेजी है, चलो इसको पीछे लगाए रखते हैं। और वही हो रहा है। और नंबर चेंज नहीं करूँगा, उन्होंने उसको ये भी बता दिया जो तुम कहो वह वैसे ही मैंने करना है। सारी मिस्टेक से भरा हुआ है ये पूरा इनका कमेंट। तो अब कैसे फिक्स हो सकती है ये सिचुएशन?
इनको तो नंबर चेंज कर लेना चाहिए, मेरा तो ये सजेशन है, क्योंकि वो लड़की इनको मैनिपुलेट कर रही है अनफॉर्चुनेटली। अगर उनके घर वाले नहीं मान रहे या वो शादी अगर नहीं कर सकती हैं तो फिर क्या पॉइंट है? क्या आप उनके फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं? फ्रेंडशिप तो बिल्कुल अलाउड नहीं है आपके एक्स के साथ। हाँ, इफ़ यू आर ओवर देम तो फिर आप उनके फ्रेंड बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपके दिल में अभी फीलिंग्स हैं उनके लिए तो आप उनके फ्रेंड नहीं बन सकते हैं, वो आपको मैनिपुलेट करेंगे। वो सारे बेनिफिट्स लेंगे आपसे एक लवर के, आपसे इन्वेस्ट करवाएंगे अपने ऊपर, और आपसे कमिट नहीं करेंगे, और आप ड्रेन हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बदले में, आप खाली हाथ खड़े रहेंगे। तो चूज़ आपने करना है कि आपको क्या करना है। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल गवा दी उस लड़की की नज़र में, और उसको वैलिडेशन दे दी इन्होंने, और वो अब बहुत खुश होगी, उसको ईगो बूस्ट मिल गया, वो कह रही होगी ठीक है अभी अभी भी ये मेरे पीछे है। थॉट प्रोसेस इस वक्त उसका ये है कि ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाने वाला, वो फुल कॉन्फिडेंट है इस वक्त। और अब आपका फिर से चांस नो कांटेक्ट है, लेकिन अब मुश्किल होगा, क्योंकि जितनी बार आप नो कांटेक्ट में जाते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। अब पिछली दफ़ा 2.5 मंथ्स का नो कांटेक्ट था, इस बार 4 मंथ्स का भी हो सकता है, 6 मंथ्स का भी हो सकता है, बट इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और इस दफ़ा तो बिल्कुल फिर रिप्लाई नहीं देना जब तक कि कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं करती हैं वो। जब तक कि मेरे लिहाज से तो जब तक वो ये ना कहें कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझसे एक दफ़ा बात कर लो, तब तक जवाब नहीं देना इस सिचुएशन में। अगर आपको भी कोई इस तरह मैनिपुलेट कर रहा है, आपके एक्सिस अगर इस तरह कर रहे हैं आपके साथ और आपको बोलते हैं हम शादी नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे बस इतना बता दो कि तुम ठीक हो या नहीं, ये सब ड्रामा होता है। देखें, अगर उनको इतनी ही परवाह थी कि आप ठीक होंगे या नहीं, आपकी हेल्थ ठीक होगी या नहीं, आपकी मेंटल हेल्थ का उन्होंने क्या किया, तो वो आपको छोड़ कर ही ना जाते, वो आपसे ब्रेकअप करते ही ना। सो आपने उनके इस तरह के मैसेजेस का जवाब नहीं देना जिसमें वो आपसे पूछ रहे हैं क्या हाल चाल है, कैसे हो, प्लीज़ बता दो कैसे हो, प्लीज़ मुझे एक दफ़ा बता दो तुम ठीक हो, तुम्हारा डॉगी ठीक है, घर पर सब कैसे हैं। नो आंसर, ऐसी बातों का आपने कोई जवाब नहीं देना। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, और इसमें आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लेसन था, और आप इस तरह की सिचुएशन से एटलीस्ट बच जाएंगे अगर आपने ऑलरेडी मेरा ये वीडियो देख लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।